और यहाँ पे मैं एक्सीलेटर का यूज़ कम कर रहा हूँ, बिल्कुल कम यूज़ कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे कर भी नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट साइड ध्यान देते जाएंगे। लेफ़्ट साइड से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, स्कूटी गाड़ी वगैरह आ रही हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगी, आगे बस लगी हुई है और ट्रक निकल रहा है, तो हमको क्या करना है, आराम से गाड़ी यहाँ निकालनी है। लेफ़्ट साइड की जजमेंट भी करनी है। यहाँ पे फुल क्लच दबा के गाड़ी को रोक लिया, चलो हाफ क्लच किया, एक्सीलेटर किया। अभी तक गाड़ी यहाँ पे फर्स्ट गियर पे ही है, फुल क्लच नहीं छोड़ा। यहाँ पे मैं ना क्लच को दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। चलो हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस वीडियो में जो है पहाड़ी इलाके पे डाउन हिल पे गाड़ी चलाना सीखेंगे। पहाड़ी इलाके पे डाउन हिल पे गाड़ी को किस तरह से चलाना है और ब्लाइंड टर्न पे आपको लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है। सामने में देख सकते हो एक ट्रक लगा हुआ है, देखा वहाँ से आपको देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले गाड़ी को आगे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे जो आप फ्रंट की जजमेंट किस तरह से करनी है वो देख लो। जब आपके जो है देखो यहाँ पे मुझे ना इसके टायर दिखना बंद हो गए, देखो टायर दिखना बंद हो गया ना, मतलब टायर दिख रहे हैं, हल्के फुल्के टायर दिख रहे हैं क्योंकि बड़ी गाड़ी है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी को स्टॉप कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड की जजमेंट किस तरह करनी है, देखो आपको स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा निकालना है। देखो फर्स्ट गियर लगा दिया, स्टीयरिंग का देखो ये वाला हिस्सा निकाला, देखो स्टीयरिंग निकल गया तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। बस आपको क्या करना है, स्टीयरिंग को समझना है। जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का अगर अब ये वाला हिस्सा निकल गया तो आपका लेफ्ट व्हील निकल जाएगा, और स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा निकल गया तो आपका राइट व्हील निकल जाएगा। यहाँ पे आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है, देखो टर्न पे क्या करना है, देखो देखो किस तरह से जजमेंट करनी है। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो कि मैंने देखो सेकंड गियर पे गाड़ी लगाया है, ठीक है। बिगिनर क्या गलती करते हैं, यहाँ पे बड़े गियर पे, यहाँ पे मैंने थर्ड गियर लगाई दिया, तो जैसे जैसे मैं गियर बजाता जाऊँगा ना तो गाड़ी स्पीड पकड़ती जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे थर्ड गियर पे गाड़ी लगा दी है, ठीक है। यहाँ पे मैं फोर्थ गियर पे गाड़ी लगाऊंगा, देखो फोर्थ पे लगाया तो गाड़ी देखो कितना स्पीड पकड़ी है, और देखो कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है। देखो और लेफ्ट साइड की जजमेंट जहाँ पे मैंने हाथ रखा है वहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक गियर को डाउन कर देंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डाउन हिल पे गाड़ी चलानी है तो आपको क्या है, फुल क्लच छोड़ के गाड़ी को चलाना है, ठीक है। हल्का हल्का ब्रेकिंग करना है। जैसे मैंने थर्ड गियर लगाया, गाड़ी जो है कंट्रोल हो गई, ठीक है। अगर आप जो है एक बिल्कुल ही न्यू बिगिनर हो और आपको गाड़ी की स्पीड में कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, सेकंड गियर पे गाड़ी को चलाना है, ठीक है। और कई बिगिनर क्या करते हैं, देखो जैसे फोर्थ गियर लगा लिया और इस ऐसे क्लच दबा के गाड़ी को चलाएंगे, ठीक है, तो कितनी गाड़ी जो है स्पीड पकड़ रही है। तो आपको करना है, जैसे थर्ड गियर लगाया, क्लच छोड़ा, एकदम स्पीड जो है कम हो गई। अगर आपको लग रहा है स्पीड और ज़्यादा पकड़ रही है तो एक गियर और डाउन कर दो, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि क्लच के ऊपर डाउन हिल पे गाड़ी को नहीं चलाना है। जैसे क्लच के ऊपर पाँव रखोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो है क्लच दबा रहेगा, ठीक है। अगर आपने फुल क्लच दबा दिया तो इंजन फ्री हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि क्लच को छोड़ के गाड़ी को चलाना है और हल्का हल्का ब्रेकिंग करनी है। जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर को ओवरटेक करना है तो स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे, पर ब्लाइंड टर्न है आगे तो ओवरटेक नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्पीड कम हो गई है मेरी, थर्ड गियर पे गाड़ी है। अब यहाँ पे क्लच को छोड़ दिया और ब्रेक को भी छोड़ दिया। और ऐसी जगह पे आपको एक्सीलेटर नहीं करना है ज़्यादा, और ऐसी जगह पे ओवरटेक भी तभी करना है जब तक आपको सामने का क्लियर नहीं दिखे। देखो अभी मुझे लग रहा है कि सामने से ट्रैफिक आ रहा है तो ओवरटेक नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे ओवरटेक कर लेंगे, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे। देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट स्टीयरिंग से बाहर किया और आराम से गाड़ी निकल गई। और यहाँ पे अब क्लियर दिख रहा है तो थर्ड से फोर्थ गियर लगा लेंगे, एक्सीलेटर छोड़ दिया, फुल क्लच दबाया और एक्सीलेटर के बिना फुल क्लच छोड़ दिया, फोर्थ गियर लगा लिया। अभी मेरी गाड़ी चल रही है फोर्थ गियर पे। देखो यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा हल्का डाउन हिल आ गया है, ठीक है, क्योंकि डाउन हिल खत्म हो गया है। अब आ रहा है सिटी एरिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे गाड़ी को इस तरह से चलाना है। देखो अभी फोर्थ गियर पे गाड़ी चल रही है तो मैंने ब्रेकिंग करने के लिए सबसे पहले ब्रेक दबाई, ठीक है, फुल क्लच नहीं दबाया। जब स्पीड कम होगी तो उसके बाद मैंने क्लच को दबाया। अब ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, अगर लेफ्ट और राइट साइड आना है तो बिना मिरर चेक देखे हुए आपको लेफ्ट और राइट नहीं आना है। देखो गाय क्रॉस कर रही है तो ब्रेकिंग करेंगे और उसके बाद फिर से एक्सीलेटर पकड़ेंगे। और देखो यहाँ पे फोर्थ गियर पे गाड़ी थी, स्लो करने के लिए मैंने क्या किया, पहले ब्रेक दबाई पर क्लच को नहीं दबाया, ठीक है। अगर क्लच दबाएंगे तो क्या गाड़ी रुकने में थोड़ा सा टाइम लेगी। देखो आगे फिर से रास्ता ख़राब है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकिंग करेंगे और गाड़ी क्रॉस हो रही है, ब्रेकिंग करेंगे, लेफ़्ट साइड देख लिया और एक गियर डाउन भी करना पड़ेगा, थर्ड गियर, फुल क्लच छोड़ दिया
और अपने लेफ़्ट साइड आगे। अब देखो यहाँ पे जजमेंट करने के लिए देखो डिवाइडर से लेफ्ट साइड के गियर में करने, यहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है। देखो मैं कितना क्लोज लेके जा सकता हूँ, इतना क्लोज। देखो अभी देखो डिवाइडर के थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। जहाँ पे ब्लेरो का लेफ्ट व्हील चल रहा है वहीं पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है। देखो अब मुझे ब्लेरो को ओवरटेक करना है। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया, देखो स्टीयरिंग से बाहर रखा, गाड़ी निकल गई। यहाँ पे फोर्थ गियर लगा लिया और क्लच को फुल छोड़ दिया। जितना स्टीयरिंग के जैसे अगर लग रहा है ना, देखो स्टीयरिंग के और डिवाइडर के बीच में कितना गैप है, तो उतना ही गैप मेरा लेफ्ट व्हील में और डिवाइडर के बीच में है। अगर लग रहा है मुझे, देखो स्टीयरिंग मेरा, देखो मैं अगर स्टीयरिंग को डिवाइडर के साथ लेके जाऊंगा, देखो डिवाइडर के साथ लेके गया, अब देखो बिल्कुल क्लोज आ गया ना डिवाइडर, ये जो लगे हैं पोल, ठीक है, तो उतना ही गैप जो है कम हो रहा है। थर्ड गियर लगा लिया यहाँ पे। अब इसको ओवरटेक करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आगे देखें क्लियर है, देखो क्लियर है तो हॉर्न दिया और स्टीयरिंग से बाहर रखा और गाड़ी निकल गई। उसका फिर से फोर्थ गियर लगा लिया। और ऐसी जगह पे आपको पहले ना, जैसे देखो सामने से बस आ रही है तो क्या करना है, सबसे पहले एक्सीलेटर छोड़ दो। एक्सीलेटर छोड़ दो, हल्का सा ब्रेकिंग की, फिर से ब्रेकिंग छोड़ दी, एक्सीलेटर पकड़ लिया। अभी यहाँ देखो बाइक कहाँ चल रही है, मेरे स्टीयरिंग के अंदर चल रही है, तो उसको ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक ये स्टीयरिंग से बाहर नहीं होगी। थर्ड गियर लगा लिया फोर्थ से। अब यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक पे देखना किस तरह से क्लच को कंट्रोल करना है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं देखो सेकंड गियर लगा लिया थर्ड से। अब मुझे जाना है यहाँ से राइट, तो इंडिकेटर राइट साइड का दे दूंगा और फुल क्लच दबा लिया क्योंकि आगे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। लॉन्ग ऑन प्रेस करेंगे। अभी तक गाड़ी जो है सेकंड गियर पे ही लगी हुई है। अब यहाँ पे हाफ क्लच छोड़ेंगे। यहाँ पे मेरे क्लच की मूवमेंट देखो किस तरह से कर रहा हूँ। क्लच को एकदम से छोड़ोगे तो गाड़ी झटका लेके आगे बढ़ेगी, तो आपको क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक ही छोड़ना है। और यहाँ पे मैं एक्सीलेटर का यूज़ कम कर रहा हूँ, बिल्कुल कम यूज़ कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे कर भी नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट साइड ध्यान देते जाएंगे। लेफ़्ट साइड से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, स्कूटी गाड़ी वगैरह आ रही हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगी, आगे बस लगी हुई है और ट्रक निकल रहा है, तो हमको क्या करना है, आराम से गाड़ी यहाँ निकालनी है। लेफ़्ट साइड की जजमेंट भी करनी है। यहाँ पे फुल क्लच दबा के गाड़ी को रोक लिया। चलो हाफ क्लच किया, एक्सीलेटर किया। अभी तक गाड़ी यहाँ पे फर्स्ट गियर पे ही है, फुल क्लच नहीं छोड़ा। यहाँ पे मैं ना क्लच को दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। चलो सेकंड गियर मैंने लगा लिया यहाँ पे। यहाँ पे देखो ऐसी जगह पे ना क्लच को फुल छोड़ के चलाओ तो गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। क्लच को दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ज़्यादा देर हाफ क्लच यूज़ करोगे उससे भी क्लच प्लेट बर्न होगी। या तो क्लच को फुल छोड़ दो या तो फिर क्लच को दबाओ। जैसे हाफ क्लच किया, गाड़ी चलने लग पड़ी, फुल क्लच को दबा लिया। देखो फिर से फुल क्लच दबा हुआ है यहाँ पे ना। जब गाड़ी रुकने लग रही है मैं क्लच को हाफ कर रहा हूँ, देखो। और एक्सीलेटर नहीं लिया, एक्सीलेटर को से पाँव उठा रखा मैंने। हल्का ब्रेकिंग करेंगे। अब जाके फुल क्लच छोड़ दिया और अब जाके एक्सीलेटर लिया, क्योंकि अब जो थोड़ा सा गैप जो है मेंटेन हो गया है। पर अभी तक जो है थर्ड गियर नहीं लगाऊंगा। आगे स्पीड ब्रेक करा रहे हैं तो क्या करना है, फुल क्लच दबा देंगे यहीं से और गाड़ी का आगे वाले चक्के निकल जाएंगे। हाफ क्लच किया, हल्का सा एक्सीलेटर किया, फुल क्लच छोड़ दिया। अब देखो पंच से फ्रंट की जजमेंट किस तरह से करनी है। जब उसकी जो नंबर प्लेट दिखना बंद हो जाएगी ना, वहाँ पे गाड़ी को स्टॉप कर लेना है। देखो पर क्या है कि
जो पंच जो है ना उसकी थोड़ी सी जो है हाइट कम है, और ये जो जिस गाड़ी पे मैं बैठा उसकी हाइट जो है ज़्यादा है, तो उसका भी थोड़ा डिफरेंस आता है। अगर मैं एक सेडान गाड़ी पे बैठा होता तो जब से ही मुझे आगे की पंच की जो नंबर प्लेट दिखना बंद हो जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी को स्टॉप कर लेता है। अब देखो राइट साइड डिवाइडर लगे हुए हैं, तो क्या करना है, इसको स्टीयरिंग से बाहर रखना है। देखो लेफ्ट साइड देखा क्लियर है। पीछे बस आ रही है तो उसको अभी तक पास देंगे नहीं, क्योंकि जगह है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है आगे। क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा, फुल क्लच दबा लिया यहाँ पे, क्योंकि खूब फुल क्लच इसलिए दबाया कि क्योंकि जैसे ही डिस्टेंस कम हो गया फुल क्लच दबा के आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी। ऐसी जगह पे आकर आप जो है क्लच दबा के दबाए बिना ब्रेक लोगे तो आपकी गाड़ी बंद होगी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड पहले ही कम है। यहाँ पे एक बार चेक करना कि जो है आगे ट्रक जो चल रहा है उससे जो है लेफ्ट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है जब मैं उसको ओवरटेक करूँगा। और यहाँ पे अभी जगह है नहीं, कि आगे बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। देखो राइट साइड की जजमेंट करनी है। देखो ट्रक को स्टीयरिंग से बाहर रखना, भी ट्रक जो अंदर है। देखो लेफ्ट साइड स्टीयरिंग करता गया, लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, स्टीयरिंग से बाहर रखा, देखो आराम से गाड़ी निकल गई। और यहाँ पे फोर्थ गियर लगा लिया। स्कूटी के लेफ्ट साइड बाहर करेंगे, राइट साइड मेरा ट्रक चल रहा है। मिरर देख के राइट साइड आ जाएंगे, क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया, फिर से फर्स्ट गियर पे आ गए। पीछे ट्रक चल रहा है उससे को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लिया। और यहाँ पे अब जो है क्लच को फुल नहीं छोड़ सकते हो, मतलब वैसे तो मैंने फुल छोड़ दिया पर क्लच से पाँव नहीं उठा सकते, ठीक है। एकदम से गाड़ी आगे वाली ब्रेक लगाएंगे तो आपको जो फुल क्लच दबा के ब्रेक लगानी है। जैसे गैप मेंटेन हो जाएगा तो क्लच से पाँव उठा देंगे। देखो अभी यहाँ पे फिर से क्लच गैप कम हो गया तो आपको पहले काम करना है, एक्सीलरेटर छोड़ दिया, देखो फिर से फुल क्लच दबा लिया, फिर हाफ क्लच छोड़ा। और ऐसी जगह पे मैं हाफ क्लच कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, हाफ क्लच जो है बिना एक्सीलरेटर के यूज़ कर रहा हूँ, जिससे क्लच प्लेट बर्न जो है नहीं होगी। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।